हाथ जोड़कर विनती है, आपसे विनम्र आग्रह है महोदय, एक पलटू वर्ड के लिए इतनी बड़ा सजा देना ठीक है क्या? छोटा मोटा खेद व्यक्त करा के और क्षम किया जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं सर, अगर है तो मैं माफी मांगता हूं। हृदय के दर्द को समझिए। अब हो गया, कुछ नहीं आएगा। इसको आप फांसी देना चाहते हैं, कम से कम उसकी बात तो सदन में सुन ली जाए महोदय। मेरे हाथ में अब नहीं है। और राज जब चलाना है तो हृदय उदार होता है राजा का। ये गलती पर गलती, गलती पर गलती। जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको पागल बोला गया था, उनको मेंटल बोला गया था। महोदय आप रिकॉर्ड निकाल के बिगड़ेगा नहीं। 10 बार बोल चुके हैं, इनसे बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है महोदय। आप करें तो ठीक है, ये लोग करें तो खराब है। हम क्या बोले महोदय? तो इसलिए बर्बाद करने की भी चर्चा धमकी नहीं वो दें। इतना बड़ा दंड का कहीं कोई प्रावधान नहीं है महोदय। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, उनका निलंबन रद्द होने के बाद जिस तरह के तेवर उनके दिख रहे हैं, अब सवाल ये उठता है जब मंडे को, सोमवार को, यानी कि 3 तारीख को जब बिहार विधान परिषद की बैठक होगी, तब उस दिन उनके तेवर कैसे दिखते हैं। फिलहाल कैसे दिखेंगे ये तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर उनके तेवर कैसे थे जब इस दौरान उनके निलंबन की प्रक्रिया पूरी चली थी, वो सारे वीडियो हम आपको ला करके आज देंगे। 13 फरवरी 2024 से लेकर के 26 जुलाई 2024 के दौरान जब इनकी पूरी प्रक्रिया हुई, पूरा निलंबन का प्रक्रिया गुजरा एक एक स्टेज से, वो सारे वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे कि क्या हो रहा था सदन के अंदर। 12 फरवरी 2024 को बजट सत्र शुरू होता है बिहार विधान परिषद का, और ये चलता है 1 मार्च तक। 13 तारीख को अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं सुनील सिंह मुख्यमंत्री के लिए, उनका मिमिक्री करते हैं, और उसके बाद फिर उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि 13 तारीख से लेकर के 13 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ये सदन चलता है, लेकिन इस दौरान इस विषय के ऊपर कोई भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होती है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर से अंदर प्रक्रिया चल रही होती है। उसके बाद फिर इस समय, जिस समय ये प्रक्रिया चल रही है, उस समय देवेश चंद्र ठाकुर सभापति थे बिहार विधान परिषद के, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, वो सांसद बन जाते हैं। और फिर जब मानसून सत्र शुरू होता है 22 जुलाई 2024 को, 4-5 दिन चलता है वो, 26 जुलाई 2024 तक, तो इस समय अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य सभापति बन चुके होते हैं। 22 तारीख को शुरू होता है सदन की प्रक्रिया, और 22 तारीख को सब सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, बधाई देते हैं, जो या फिर सभापति का नियुक्ति होता है उसको सभी लोग बधाई देते हैं। और 23 तारीख के फर्स्ट सेशन में भी ये प्रक्रिया जारी रहती है। फर्स्ट सेशन में सुनील सिंह जो है विधान परिषद के अभी भी सदस्य थे, वो धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, और उस धन्यवाद ज्ञापन देते देते वो क्या कुछ कहते हैं अपने निलंबन के बारे में, या अपने उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, वो आप खुद देखिए वीडियो में। बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, और कहते कहते कह दिया कि भूल भी माफ हो जानी चाहिए। भूल भी हम यही कहेंगे कि महोदय, भूल अनजाने में कोई गलती होती है उसको भूल कहते हैं। भूल अनजाने में होती है, जानकर की हुई भूल दूसरे श्रेणी में चली जाती है। अब इस 23 तारीख की प्रक्रिया के बाद 24 को कुछ भी नहीं होता है। 25 को फिर से हंगामा होता है सदन के पहले सेशन में। राबड़ी देवी के ऊपर
ललन सिंह ने, जो जेडीयू के सांसद थे, उन्होंने कुछ अपशब्द कहा था, उनका अपमान किया था। उसके ऊपर सुनील सिंह लीड करते हैं और पूरा हंगामा मचाते हैं और फर्स्ट सेशन चल नहीं पाता है। सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सेकंड सेशन जब फिर से स्टार्ट होता है तो फिर से उसी मुद्दे के ऊपर पूरा हो हंगामा होता है और उसमें फिर क्या कुछ होता है वो आप खुद देखिए। मान लिया कि कोई आदमी इस तरह से बयान देता रहे और कहे कि हम दिए हैं आपको यहाँ तो माननीय सदन नेता, माननीय मुख्यमंत्री को सदन के अंदर बेइज्जत किया जाता है। महोदय, क्यों, कौन बेइज्जत करने वाला है? उल्टे किसी को धमकी दिया जाए कि बर्बाद कर देंगे और कार्रवाई भी अगले पर हो। महोदय, आप हम क्या बोले महोदय? तो बर्बाद करने की भी चर्चा धमकी नहीं हो हो दें। सकती। सदन के दूसरे सदन के सदस्य की चर्चा यहाँ नहीं होगी। महोदय, हाथ जोड़कर मेरा विनती है, महोदय हाथ जोड़कर विनती है, हम ये नहीं करें कि हम आपके सदन को बाधित करना चाहते हैं। सुनील बाबू कहते तो हमको हैं, लेकिन बात घुमा के वहीं पहुंचाते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि हम वो नहीं करना चाहते। अभी 3 बार उन्होंने कहा कि हम सदन बाधित नहीं करना चाहते, लेकिन हर बात आप शुरुआत इसीलिए करते हैं कि सदन की कार्रवाई बाधित हो जाए। अभी प्रथम पाली में भी महोदय क्या हुआ था, और उसके बाद भी कहते हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं, सदन की कार्रवाई बाधित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चलने भी नहीं देना चाहते हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी से विद्वान पहले भी हम बोल चुके हैं, 10 बार बोल चुके हैं, इनसे बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है महोदय। इसके बाद फिर 26 तारीख का वो दिन आता है जिस दिन इनके निलंबन का जो फॉर्मल डिक्लेरेशन वो होना था, सभी को पता चलता है, क्योंकि कार्रवाई का क्या दिन भर में कार्रवाई होनी होती है ये सब सदस्य को पता चल चुका होता है। उसमें लिखा होता है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इनके निलंबन का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा 26 तारीख को। 26 तारीख का सेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहले राबड़ी देवी खड़ी होती है और राबड़ी देवी जो इनके निलंबन का प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान दिया गया था उस दिन, उसके ऊपर सवाल खड़ा करती है। और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है, सुनील सिंह क्या बोलते हैं, बाकी सदस्य क्या बोलते हैं, वो आप खुद देखिए। 24 नंबर पर है आचार संहिता वाला जो बिल आया है, तो इसके लिए तो संवैधानिक पद है, इसको हटाने के लिए आप लाए हैं, तो ये तो परंपरा शुरू हो रहा है सदन में, तो ये तो रहेगा ही, ये तो रिकॉर्ड से निकाल कर बिगड़ेगा नहीं। तो कोई भी परंपरा है, आगे पीढ़ी वाला आएगा देखेगा। ये नया आप लोग शुरू करें, तो इसको आप क्या विचार करते हैं? नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। और आप लोग के द्वारा भी हमारे आने के पहले एक थे यहाँ, उन माननीय सदस्य, वो नेता के बारे में कुछ बोल दिए थे, तो उनको पढ़ के सब लोग, आप ही लोगों ने पढ़ के उनके सदस्यता को खत्म कराया, विपक्ष में रहता है, खत्म कराया है। बीजेपी वाला, तो इस तरह की परंपरा जो भी करेंगे ये होगा। सभापति महोदय, बेल में लोग जाता है, सब जगह बेल में जाता है। दोनों का तो महोदय विषय अलग है, मानते हैं, सब जगह लोग जाता है। आप करे तो ठीक है, ये लोग करे तो खराब है। विपक्ष के मुंह बंद करिएगा, विपक्ष के जनता के सवाल उठाया जाता है। पहले भी देखा जाए तो उसका मुंह कि माननीय सदस्य के द्वारा क्या आचरण किया गया है और पूर्व में भी किस तरह का आचरण यहाँ पे होता वो था। प्रतिवेदन में दे दिया गया है, पढ़ लिए, सबको एक कॉपी दे दिया गया है। पढ़ लिए हैं सर। सभापति महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है महोदय, हम तमाम सदस्यों का जो भावना है बहुत इससे बहुत चिंतित है। ये क्या हो रहा है, नई परंपरा, और गलती करे तो उस पर आप छोटी सी गलती, वो भी गलती नहीं, हम विपक्ष जो भी हम लोग यहाँ बैठे हुए, जितने आदमी हम लोग बैठे हों, चाहे सभापति या उप सभापति या सभी माननीय सदस्य, मंत्रीगण, सभी किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। जी। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, अकेले किसी को अधिकार नहीं डेमोक्रेसी में, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्रतिवेदन के लिए सदन से मांगेंगे, सदन कह देगा कि नहीं तो नहीं, सदन कहेगा कि हाँ तो हाँ। इसलिए मेरा कोई इसमें ही नहीं है, व्यक्तिगत हम किसी से कोई दुश्मन नहीं है। इसी सदन में नेता जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको पागल बोला गया था, उनको मेंटल बोला गया था। एक पलटू वर्ड के लिए इतनी बड़ा सजा देना ठीक है क्या? और इसके पहले जो सजा दी गई थी अभी जो आएगा, वो पार्टी विरोधी में दी गई थी। वो आएगा समय तो आप लोग बोलिए जी, वो पार्टी विरोध, उनका पार्टी के विरोध जो उनका था उसमें दिया गया था। इसमें सदन की बात कही जा रही है
कि माननीय नेता को पलटू वर्ड यूज किया गया। नहीं, सदन नेता और माननीय और यहीं पे- मुख्यमंत्री दोनों सदन के नेता हैं, जी। माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने जाकर इसके पहले भी जैसा उनको रिपोर्ट में पागल मैंने बोला पढ़ा, गया है, मेंटल बोला गया तो है, उनको हर तरह ठीक की नहीं बात है। बोली गई है। पलटू शब्द असंवैधानिक नहीं है महोदय। महोदय करो यस जो महोदय। प्रतिवेदन दे दिया गया है उस पर सदन अगर असहमत होगी तो नहीं पास होगा। महोदय महोदय, मैं माननीय सदस्य नीरज जी ने जो कहा उससे सहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात कह रहा हूं कि कोई गलती हो गई आवेश में किसी तरह से ये तो क्षम करने का अधिकार हाउस को है महोदय, आपको भी है क्षम करने का अधिकार। और क्षमा जो है ये बड़ी चीज है महोदय, ये नहीं है कि किसी को सबक सिखाने के लिए जो है ये है। इसलिए मैं नीरज जी की बात का समर्थन करते हुए यह आपसे अनुरोध करेंगे कि छोटा मोटा खेद व्यक्त करा के और क्षम किया जा सकता है। मेरे हाथ में अब नहीं है, मैंने सुन लीजिए। आपके अनुमति से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ये आचार समिति का प्रतिवेदन आ गया, इस पर मेरा एक सुझाव है कि गलती हुई है। हम पिछले दिनों भी कहे थे कि गलती के लिए माफी भी होता है, और राज जब चलाना है तो हृदय उदार होता है राजा का। और आपसे हम कहना चाहते हैं कि आ गया है तो दलीय नेताओं को बुला के एक बार विचार करके मुख्यमंत्री जी से अवसर दिया जाए माफी मांगने का, और हाउस से भी माफी मांगने का। अगर इसकी गुजारिश हो तो आज इसको रोका जाए, फिर इस पर विचार करके कोई कार्रवाई माफी मांगने की गुजारिश तो वहाँ समिति में ही था, आचार समिति में था। हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं बड़े भाई महेश्वर भाई ने जी कहा है गलती हुआ क्षमा कर देना चाहिए, आपने ठीक कहा है। लेकिन आज भी गलती पर गलती। आज 3 घंटा पहले इन्होंने फेसबुक में क्या लिखा है, यहाँ बहुत महिला बैठी हुई है, बोलने लायक नहीं हम समझते हैं। देश के सबसे बड़ा घराना ने साहब जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि डर था कहीं वो विधानसभा की तरह इसके बाद हम आगे नहीं बोलेंगे। ये गलती पर गलती। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है। अक्सर सुनिए सर, काबिल लोग 10 जगह मकता हो, इनका हाल है। गलती तो माफी हो जाएगा, लेकिन आज 3 घंटे पर इन्होंने लिखा अपने फेसबुक पर। लेने दीजिए, बाद में जब आएगा उसको कीजिए। पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसको आप फांसी देना चाहते हैं, कम से कम उसकी बात तो सदन में सुन ली जाए महोदय। आप इसके लिए कम से कम 10 मिनट का हम लोगों को समय दीजिए कि अपनी बात को सदन में रख सके महोदय। किस तरह का इसमें पाप हुआ है, किस तरह से एक उपसभापति बनने के लिए और एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सारे मर्यादा को ताक पर रख दिया महोदय। अब निलंबन हो चुका है, फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है, सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। सेकंड सेशन स्टार्ट होते ही आरजेडी के लीडर बार बार प्रयास करते हैं कि माफ़ी दिया जाए। आरजेडी के लीडर फर्स्ट सेशन में भी जैसा आपने देखा प्रयास करते हैं कि माफ़ किया जाए उनको, इनके इस जो भी कृत्य उन्होंने किया था। सेकेंड सेशन में भी कम से कम इतना आग्रह किया जाता है कि आप कम से कम इनको माफ़ ना सही, कम से कम इनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। 26 तारीख के उस सेकेंड सेशन में क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। आज पहली पारी में एक बहुत अच्छा यहाँ पे चर्चा चल रहा था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम प्रदेश और देश में ही नहीं विदेशों में है। और ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश का जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इससे ये प्रदेश हमारा लोकतंत्र की जननी है। और आज की जो घटना घटी है, इस घटना से जो यहाँ से संदेश जा रहा है, ये बहुत ही दुख वाली बात है। तो कम से कम महोदय आपसे आग्रह था कि जिनके साथ ये घटना घटी, जिन सदस्य की सदस्यता गई, कम से कम उनको 2 मिनट का बोलने का मौका, अपने पक्ष को रखने का मौका इस सदन में देने का हम आग्रह करते हैं महोदय।
नहीं, आप चाहे तो बोल सकते हैं, बाद में बोल आप चाहे तो बोल सकते हैं। वो सब माननीय सदस्य जो चले गए वो अब नहीं बोल सकते। और कोर्ट में भी जब फांसी पड़ता है तो उससे पूछा जाता है कि अपनी अंतिम इच्छा, उनकी ये फांसी थोड़े दिया गया है। नहीं, सदस्यता चली गई, अब क्या बचा इसमें? अब सदस्यता चली गई, किसको सदस्यता बनाइएगा? चली गई महोदय जी। हम आग्रह करते हैं महोदय, बस कुछ नहीं। घटना ये हुई है भारतीय लोकतंत्र में और बिहार के विधानमंडल के इतिहास में, ये अपने आप में एक अनूठी घटना है और पहली घटना है। इस तरह से किसी सदस्य की बोल लेने दिया जाए, बोल लेने दी जाए। बोल दिवेश जी, बोल लीजिएगा, आपको समय मिलेगा, बोलने दीजिए। कम से कम अभी हृदय के दर्द को समझिए। आज आप सत्ता पक्ष अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी सत्ता पक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा कि आज वो सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में हो सकते हैं और आप विपक्ष में हो सकते हैं। एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और लोकतंत्र में किसी की आवाज का गला घोटना अपने आप में एक विलक्षण और बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी और बहुत ही बुरी परंपरा है। आप सारे लोग इस बात को समझिए कि ये परिपाटी आज शुरू हो गई तो आज सुनील सिंह की बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है। इसलिए इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्य, आप नए सदस्य हैं सर, इसके बारे में आप जान लीजिए कि कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने माननीय रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कराई थी सर, और उसके बारे में तो एक शब्द आप कहना नहीं चाहता बोले हूं थे। सर, वो जो रामबली चंद्रवंशी जी की बात और है तो आपके लिए सही और इधर के लिए गलत हो बिल्कुल गया। सर, आपके अनुमति से कहना चाहूंगा कि चंद्रवंशी जी की जो सदस्यता समाप्त हुई, पूरा सदन जानता है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं महोदय, कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। वो एक अलग कार्रवाई थी, वो नियमता कार्रवाई तो थी। ये तो और सदन विरोधी, ये तो सदन विरोधी कार्य में संलिप्त थे। तो महोदय, सदन में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं और ये बहुत सारे ठीक है, लोग इस यहाँ पर अब बैठे कुछ हैं डिस्कशन जिन्होंने मंत्री के बारे में नहीं, इस बहुत पर कुछ बातें नहीं कही आएगा, हैं। कुछ नहीं आएगा। अब हो गया, कुछ नहीं आएगा। इतना बड़ा दंड का कहीं कोई प्रावधान नहीं है महोदय कि सीधा सीधा सदस्यता समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी घटना है महोदय। भले लग रहा है कि बहुत छोटा एक सदस्य का गया है, एक नई परंपरा की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है महोदय। एक नहीं सही दोषी व्यक्ति एक ये आपका जो हो रहा है ना, ये आसन के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, जान लीजिए, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है? ये आसन से लोकतंत्र की हत्या हुई है? इनको पांडे जी के अगेंस्ट में आप नोट कीजिए। लोकतंत्र की हत्या वाला जो हुआ है इसको नोट कीजिए। इसको फिर आचार समिति में आप मैं देता हूं और माननीय इसके जो अध्यक्ष जी हैं इस पर विचार करेंगे। मैं माफी मांगता हूं सर, अगर है तो मैं माफी मांगता हूं महोदय। हाँ, ये आप बंद कीजिए, ये चलने वाला नहीं है। माफी मांगता हूं। धन्यवाद। अब इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस परिस्थिति में इनका निलंबन किया गया था और उस परिस्थिति को क्या आरजेडी या फिर सुनील सिंह दोहराने का प्रयास कर पाएंगे या फिर हिम्मत कर पाएंगे, ये देखना होगा जब 3 तारीख को बिहार विधान परिषद फिर से खुलेगा और फिर से कार्रवाई शुरू होगी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।